देखो भाई अब बात मत करें। अब देखो क्या है क्या नहीं, हमने तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है बेटा? साझेदारी। साझेदारी। हमने एक बात बताया था, जब दो लोग जैसे ये दिख रहे हैं हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं ना, इनने क्या किया है, कोई भी काम है ना इनने स्टार्ट किया है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उसकी आप व्यापार बोल सकते हैं, बिजनेस करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं, उन दोनों को बोलते हैं साझेदार। क्या बोलते हैं? साझे। और उनके जो काम किया जा रहा है उसे बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी ये शब्द है ना, देखो कई प्रकार में एक शब्द दिखा होगा, ये पार्टनर शब्द कहीं उसमें यूज किया जाता है भाई। जैसे दो लोगों की शादी होती है, उन्हें भी पति पत्नी को पार्टनर बोला जाता है ना। लेकिन ये जो शब्द यहाँ यूज किया जाएगा ना, ये एक प्रकार के व्यापार के क्षेत्र में स्टार्ट किया जाए। किस क्षेत्र में बेटा? व्यापार। जब दो लोग, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जो व्यापार स्टार्ट करते हैं, उसको उसी को बोला जाता है बेटा साझेदारी। देखो कोई भी व्यापार करना चाह रहा है, आप में से कोई भी आदमी है जो चाह रहा है मुझे व्यापार करना है, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। जैसे मानो आपने व्यापार, जैसे कोचिंग भी है एक बिजनेस में आ जाती है। जैसे आप कहते हैं सरकार जो टैक्स लेती है ना कोचिंगों से, वो व्यापार वाला ही लेती है, जो सर ना जो व्यापारों पे लगता है। तो आप बोलोगे हमें सर पैसा चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पैसा। पैसा यानी इसको एक सरल भाषा में निवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निवेश। अपन कहीं पर पैसा लगाएं और उसके बदले कुछ तुम्हें मिले, उसे बोला जाता है निवेश। क्या बोला जाता है? निवेश। तुम किसी को पैसा दे दो और उसके बदले वो तुम्हें कुछ भी दे दे, ब्याज दे दे या कुछ हिस्सेदारी दे दे, तो वो निवेश। जैसे किसी को तुमने पैसा दिया और तुम उसे, उसने तुम्हें वापस नहीं किया, उसे दान बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? दान। या तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे आप गए कहीं अनाथालय में, आप वहां दे आए 1 लाख रुपए, अब वहां से कुछ आना तो है नहीं आपको, यानी वो आपने दान कर दिया। और आप आए कहीं पे भी बिजनेस में 1 लाख दिया, वो 10,000 रुपए हर मंथ आपको दे रहा है, यानी वो व्यापार। निवेश, उनमें अंतर समझना। निवेश, निवेश कोई है ना, सरल भाषा में हम पूंजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पूंजी। पूंजी को हम बेटा क्या कह देते हैं? पैसा। और इंग्लिश इसका देखोगे तो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? इन्वेस्ट। इसको बोला इन्वेस्टमेंट। 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 तो सबसे पहले हमने एक बात देखी कि भाई पैसा, एक बात बताओ, पैसे के बाद है ना दूसरा आपको समय चाहिए। क्या चाहिए? समय। समय या टाइम चाहिए। टाइम चाहिए। सर दो चीजें अगर हमारे पास हैं, जैसे आपने कोई दुकान खोली, खुली दुकान, दुकान खोल ली, तो दुकान बंद करके तो पैसा आएगा नहीं। घर पे बैठ जाओ, एक दुकान ले ली, बढ़िया एक नंबर सब काम कर दिया, अब तुम उसको खोलो ही मत, ही घर पे ही रहो। तुमने कहा कि बढ़िया दुकान, बताओ कुछ पैसा आएगा तुम्हें? नहीं। तुम बोलोगे सर दुकान पे बैठना भी पड़ेगा, ग्राहक आएंगे, मूल पच्ची भी करनी पड़ेगी, तो कुल मिला के तो आप बोलोगे एक हमें निवेश चाहिए और एक क्या चाहिए? समय। निवेश और समय मिलके हमें लाभ ही लाभ होगा, नहीं पैसा ही पैसा होगा, है ना। ऐसा वही काम है ना, वही वाला काम है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है भाई। क्या फॉर्मूला निकल के आता है सर? ये फॉर्मूला निकल के आता है, नॉर्मल बात समझाई, कुछ नहीं, 3 चीजें पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, पूरा चैप्टर हो गया फॉर्मूला ही बता नहीं रहा, वो भी कॉन्सेप्चुअल, याद कुछ नहीं करना। पैसा यानी जिसको निवेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? निवेश। दूसरा क्या है? समय। सिंपल सी बात है, दोनों को अगर मिक्स कर दो तो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो लाभ का एक फॉर्मूला होता है, इसी से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या बोला कि लाभ का एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद सर, लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। क्या होता है बेटा? निवेश गुणा समय। ये फॉर्मूला पूरे बच्चे याद रखेंगे, यहीं से पूरा साझेदारी चैप्टर की नींव बनेगी। अब सिंपल सी बात है, निवेश साल जो पैसा लगाते हैं वो निवेश होता है, समय 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इसे नोट करके ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है समय। तो समय है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई वह यहाँ वो समय लेना है, वह समय जिसमें काम किया गया हो, जिसमें क्या किया गया हो? काम। किया गया हो, ये इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना, जो समय है ना वो महीने में लेना है। किस में लेना है? महीने।
महीने में। 3 बातें अभी हमने बहुत इंपोर्टेंट हमने बताया कि जो लाभ होता है, क्या होता है लाभ, क्या होगा, निवेश गुणा समय। निवेश का अगर समय से गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, लाभ। लाभ। लेकिन कई लोग बोलेंगे सर यहाँ समय कौन सा, समय बहुत होते हैं, 24 घंटा होते हैं, कि 24 घंटे ही लिखेंगे, है ना, 12 महीना होते हैं वो लिखेंगे, नहीं। यहाँ वह समय लिखा है जिसमें क्या किया गया हो, काम। काम जिसमें तुम कर रहे हो, मान 24 घंटा थे, 5 घंटा काम कर रहे हो, तो समय कितने घंटा लिखा जाएगा, 5। क्योंकि लाभ तो वही होगा ना जिसमें काम करोगे, वो वाला। तो लाभ देखो, अब यहाँ से 2 फॉर्मूले और तुम यहीं से खुद ही निकाल लोगे। कौन सा, किसी ने निवेश का पूछ लिया, समय का पूछा, किससे पूछा, समय। तुम बोले समय का पूछा तो लाभ में किसका भाग दे देंगे, निवेश का। एक याद एक ही रखना है, वो मैं बता रहा हूं कि याद यहाँ से किताब वगैरह में मिलेंगे 3 फॉर्मूले। अभी निवेश का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, निवेश का। तो लाभ के बटे में किसको ले जाओगे, समय को। है ना, सब लोग चैप्टर का नाम डालेंगे साझेदारी, आगे बढ़ते हैं ना, कौन से डालेंगे, साझेदारी। बात करें तो भाई एक प्रश्न आएगा यहाँ, कितना प्रश्न आएगा, एक। ध्यान रखना, एक प्रश्न आएगा, एक आएगा। फिर चाहे तुम किसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी पेपर देने जाओगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है, एक से ज्यादा कभी नहीं आता भाई। जल्दी से इसको लिख लो, सब लोग लिख लो। छोटे छोटे हिसाब से प्रश्न स्टार्ट करते हैं भाई, चीजें कैसे क्या बनेंगी, एक एक चीज को देखते चलेंगे। देखो अब ध्यान से एक बात को समझना, क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन पढ़ना। सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसमें लिखा वाले नहीं, कोई ना कोई से पेपर में आया हुआ है भैया, आगे लिखे मिले। टाइप नंबर सब लोग पहला डालो, टाइप नंबर कौन सा, पहला। टाइप नंबर पहला। देखो क्या कहा है, पहले एक बार प्रश्न आप पढ़ोगे तो उससे समझ में आ। देखो इनने कहा है ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, इसमें निवेश कितना किया, 42,000, और कितना हजार किया, 56,000। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में उन्हें मिले हैं 87,220 का बेटा क्या हुआ, लाभ। तो लाभ में किसका हिस्सा बताओ, बी का। देखो वर्ष के अंत का मतलब होता है 1 साल, कितने साल, 1। कभी लिख के नहीं देगा, ये शब्द लिखेगा कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब 1 साल, और 1 साल में कितने महीना होते हैं, 12 12। देखो देख लो, देखो अब ये बात तुम्हें अलग चमक रही होगी, क्या चमक रही होगी, 42,000 तो और 56,000 इनका निवेश है। पहले तो वो पहचानना सीखो, प्रश्न तो बनी जाएंगे। प्रश्न में लिया क्या, निवेश क्या है, तुमने कहा निवेश, ए का निवेश कितने हजार है, 42। तो कोई शब्द होता है ना क्रम, इसको ये ध्यान रखना, क्रम का मतलब होता है पहले ए लिखा है ना तो ए का है, बी लिखा है तो ए किसका है, बी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है भाई ये वाला, इससे पूरा अगर आप इसको ये लिख दोगे तो गलत है। पहले आया है तो पहले वाला होगा, और दूसरे नंबर पे आया वो कौन से वाला होगा बेटा, दूसरे। दूसरे। और समय कितना, समय तुमने कहा समय हमें वर्ष बोला है, यानी 1 साल दे रखा है, 1 साल। 1 साल का मतलब कितने महीने होते हैं, 12। अब देखो आप रेशो कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट देखो, एक ए है और एक सर हमारे पास कौन है, बी। देखो एक ए ने लगाए 42,000 रुपए, कितने हजार लगाए, 42, और बी ने कितने लगाए, 36, 56 लगाए, 56,000, कितने हजार लगाए, 56। मुझे एक बात बताओ, निवेश गुणा समय क्या होता है, लाभ। इसका भी समय कितने महीने था, 12। बताओ इसका भी समय कितना था, 12। मैंने कुछ नहीं किया, निवेश गुणा समय, निवेश गुणा का समय, यही हमारे पास बेटा क्या होता है, लाभ। लाभ। लाभ का जैसे अभी हमने पुरानी उसमें बताया था, सिंपल का। देखो ये वाला निवेश का गुणा समय से करेंगे तो बेटा तुम्हें क्या आएगा, लाभ। वो ही हमारे पास यहाँ पे देखो। अब तुमने काट लो, जितना कट रहा हो उतना। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये 3 जीरो से कितनी जीरो कहीं, 3। ये बताओ 12 से क्या गया, 12। देखो 14 से काटो, 14 तिया 42, 14 चौके 56। तो कुल मिला के काम की बात इतनी बची है कि ए का जो लाभ है ना वो 3 है, और बी का लाभ कितना है, 7। ये बताओ 4 और 3 मिलकर कुल जो लाभ हो गया कितना हो गया, 7। जो नए बच्चे हैं खासकर इस बात को देखना, ये लाइन ना पुरानों को ताजाई समझ में। ए का लाभ कितना है, 3, बी का कितना है, 4, कुल मिला कितना है, 7। लेकिन पेपर वाले ने बोला है, देखो पेपर वाले ने बोला है कुल जो लाभ है ना वो कितना है हमारे पास, 87,220। कुल बोला 87,220, और हमारे हिसाब से बताओ कितना आ रहा है, 7। 87,000
220 है हमारे पेपर वाले के हिसाब से, और हमारे हिसाब से बेटा कितना है 7। ये हमारे 7 का मान है, तो इसमें 7 का भाग देंगे। और पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी का लाभ बताओ, बताओ बी का लाभ कितना था 4, तो 4 का मान पूछा, 4 से गुना गुणा कर देंगे। एक बार और बड़े ध्यान से समझना भाई, ये नए लोग हैं उन्हें थोड़ा कम समझ में आयु। क्या होता है, एक ऐसा होता है जो परीक्षा वाला देता है और एक हमारे मन से निकल के आता है। हम तुलना करते हैं कंपटीशन में, ये पूरा गणित में मिलेगा तुम्हें। देखो कुल लाभ जो दे रखा है ना 87,220 परीक्षा वाले ने दे रखा है, और हमारे हिसाब से कुल लाभ बेटा कितना है 7। ये हमारे 7 का मान है, इसलिए हमने 7 का भाग दे, जो पूछा जाता है उससे गुणा कर देते हैं। पूछा बी का तो 4 से गुणा कर दिया, ए का पूछते बेटा किससे गुणा कर देते 3। क्या बताया, जो दिया जाता है उससे भाग करते हैं, जो पूछा जाता है उससे क्या करते हैं गुणा। एक बार और, जो दिया जाता है उससे क्या करते हैं भाग, जो पूछा जाता है उससे गुणा। हमारे पास दिया क्या गया था कुल लाभ, कुल लाभ कितना था 7, इसलिए 7 का हमने भाग कर दिया। पूछा गया था बी का, भाई काटोगे तो आंसर खत्म। देखो काट लो, बताओ 7 एकम 7 बोला करो, इसे काटना भी सीधे 7 एकम 7, 17 बचे, कितने बचे 17, और 7 दूनी 14, कितने बचे 32, 3 बचे यानी 32, और 7 चौके 28, आप कितने बचे 4, 42, और 7 छांग 42, और ये कितना हो गया 0। सब बोला करो भाई, अब काटना सीखोगे नहीं तो काटने में दिक्कत आई। देखो 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 17 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा यानी 32, 7 चौके 28, 4 बचा 42, और 7 छांग 42, और फिर कितना आ गया 0। 4 का गुणा कर दो, गुणा करो क्या आएगा 0, फिर कितना आएगा 24, 24 का कितना आएगा 2, फिर 6 का करो, 4 का करोगे 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18, हासिल कितनी आई 1, ये बोलोगे 8 और 1 9, फिर कलोगे 4 एकम 4, 49,000 बी वाला कौन सा है बी वाला, लिख लेंगे भाई। मुझे एक बात बताओ आप, हमें रहता है निवेश गुणा समय। निवेश गुणा बेटा क्या होता है समय। तो अगर समय आपको बराबर दे रखा है, समय आपको क्या दे रखा है बराबर, मैंने उस दिन लिखवाई थी, दो पॉइंट लिखना, वो लंबा संबंध 2 पॉइंट लिखो पहले, फिर बात समझाते हैं। यदि समय बराबर हो, यदि नोट करके लिखना 2 बातें, यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, तो जो अनुपात निवेश का होता है, यदि समय बराबर हो, जो अनुपात निवेश का होता है, जो अनुपात निवेश का होता है, जो अनुपात निवेश का होता है, भाई समान अनुपात, भाई समान अनुपात, भाई समान अनुपात उनके लाभ का होता है, भाई समान अनुपात उनके लाभ का होता है। ठीक है भाई, देखो हाँ हाँ भाई समान अनुपात, 14 चौके 56, 3 अनुपात कितना आ गया 4, तो टोटल कितना आ गया 7। और मुझे बात बताओ यहाँ टोटल कितना दे रखा है 87,000 कितना है 220। ये बताओ किसका मान है 7 का, पूछा किसका है बी का, बताओ बी का कितना था 4 है। वही बात को लिखने का तरीका बदला और कुछ नहीं है ना। चलिए अगले पा जाइए, देखो देखो अगला क्या बोला है, देखो अगले में इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई ए और बी ने कितना किया, इसने 30,000 और कितने हजार 24,000 की राशियां एक वर्ष के लिए निवेश की। कितने वर्ष के लिए 1, और उन्हें कुल 13,500 क्या हुआ लाभ। किसका हिस्सा बताओ बी का। बहुत ध्यान से भाई इसको देखना। ये बात बताओ दोनों का समय तो 1 साल ही है, समय कितना साल है 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो निवेश का अनुपात होगा वो किसका होगा लाभ। एक बात बताओ मुझे, क्या बात बताओ सब लोग बताओ, 3 जीरो से कितनी जीरो गई 3। ये बताओ 6 से काटो, 6 पना 30 और 6 चौके 24। ये बात बताओ अनुपात लाभ का, लाभ यानी प्रॉफिट पी लिखूंगा मैं, कितने आए 5 अनुपात 4, 5 और 4 कुल कितने हो गए 9, कितने हो गए 9। ये बात बताओ ये 9 है कि हमारे पास टोटल कितना दे रखा है, तुम बोलोगे 13,500, 13,500। बताओ ये टोटल किसका मान है 9 का। पूछा है बी का, बताओ ये बताओ बी का कितना था 4,
तो 4 से इसमें गुणा कर दोगे, काटोगे तो आंसर अपने हाथ में। मतलब 9 से काटो, 9 एकम 9, कितने बचे 45 है ना, और 9 5 45। तो ये बताओ इनका करोगे 15 चौके 60, 3 0 और कितने हजार 6000। आइए देखो अब समझना ध्यान से, देखो क्या हुआ, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5 और 7 को डायरेक्ट दे रखा है कि अनुपात में पूंजी को निवेश किया, पूंजी को क्या किया, निवेश। यदि व्यवसाय कुल इतनी धनराशि निवेश की गई, समझना ध्यान से, ये लाभ नहीं है, ये निवेश दे रखा है, कुल बेटा क्या दे रखा है, निवेश। तो व्यवसाय में गिरी का था ना जो निवेश का हिस्सा कितना था, देखो बहुत सरल चीज है। देखो क्या बोला, एक हमारे पास गिरी है, जी लिख लो गिरी से, क्या ऐसे ही लिख लो, गिरी है गिरी। एक हमारे पास कमल है, कौन है, कमल। सर निवेश का अनुपात है 5 और 7, 5 और कितना है 7, 5 और 7, बहुत सरल चीज है, कुछ नहीं है। तो मुझे एक बात अकेले इतना बताओ, अब गिरी ने 5 लगाए, जान कितने लगाए 7, 7 और 5 वोट कितने हैं 12, हमारे हिसाब से कुल 12 लगाए, हमारे हिसाब से कुल कितने लगाए 12। पेपर वाले ने बताओ कितना बोला है, 17,028 नहीं 1728, देखो 1728 लगाए हैं। मुझे एक बात बताओ 1728 ये बेटा किसका मान है 12, पूछा किसका है, गिरी का, बताओ गिरी का बेटा कितना था 5, 5 से इसमें गुणा कर देंगे। एक बार और देखो, ये जो मान दे रखा है, ये जो मान दे रखा है, बताओ बेटा किसका मान दे रखा है 12 का, तो 12 का भाग कर दिया, पूछा गिरी का 5 है तो किससे गुणा कर दिया 5, बस काटोगे आंसर आ जाएगा। 12 से काटो, 12 एकम 12, कितने बचे 5 52, 12 चौके 48, फिर 4 बचे 48 और 12 चौके 48, 5 का गुणा करो, 5 चौके 20, आंसर कितनी आई 2, 5 चौके 20 और 2 कितने होते हैं 22, आंसर कितनी आई 2, 5 एकम 5, 2 कितने होते हैं 7, 720 लिख लेंगे। देखो होता क्या है अब समझना, देखो हुआ क्या, मोहन है, मीना है और माधव है, कितने लगाए 3000, 2000 और 5000 का निवेश साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5600 रुपए के वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा बताओ, उनका क्या बताओ हिस्सा। देखो समय बराबर हो या समय ना दिया गया हो, मैंने कहा था आपसे कि जो उनके निवेश का अनुपात होगा, किसका होगा निवेश, वही उनका किसका हो जाएगा लाभ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी 3 0 चमक रही हैं, यहाँ भी 3 0 है, यहाँ भी 3 0 कट गई, तो मुझे बताओ अनुपात क्या आ गया 3 अनुपात 2 अनुपात 5। देखना आप ध्यान से, हमारे पास हम बोले एक हमारे पास मोहन था, मीना थी, एक माधव था, कौन था माधव था। अनुपात तुमने कहा कितना निकला 3 2 5, 3 निकला 2 निकला और क्या निकला 5, ये इनके लाभ का हो गया। अब समझना एक बात और मैं तुम्हें सिखाता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से, देखो देखिए छोटी छोटी बात है, ये सीखनी आपको गलत में पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा देखो एक ए है और एक कौन है बी, इनका अनुपात है 2 अनुपात 3, कितना है 2 अनुपात 3। मानो ये आय थी और ए और बी की मैंने कहा कुल जो आय है ना, कुल आय, मैंने एक शब्द लिखा कुल जो आय है ना वो 5000 रुपए है, कितने हजार है 5। अब ए और बी की आय बताओ, तो तुम बोलोगे सर हम बात करें तो कुल आय हमारे हिसाब से 3 और 2 5 हो गई, 3 और 2 कितनी हो गई 5, लेकिन परीक्षा वाले ने बोला है कि 5000 है, कितने हजार है 5, 5000, यानी हमारे 5 का मान कितने हजार दे रखा है 5, हमारे 5 का मान 5000 है। समझना इस वाली बात को, 5 का मान 5000 है, मैं बोलूं 1 का मान क्या होगा, नॉर्मल ऐसे लिखिए जैसे 5 यूनिट है हमारा, उसका मान 5000 है, मैं बोलूं कि भैया 1 का मान एक का मान है नहीं, 1 यूनिट का मान क्या होगा, तुम बोलोगे 5000 में मैं 5 का भाग दे दूंगा, 5 का भाग दोगे 5 एकम 5, कितने हजार आ गया 1000। वो ये लंब सम चीज है ये वाली, ये शॉर्ट में उसी चीज को जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ देखा देख बात देखी, क्या देखी, देखो यहाँ पे 5 का मान कितने हजार है 5000,
तो 1 का मान क्या होगा, 5000 में 5 का तुमने भाग दोगे तो बोलो 5 एकम 5, कितने हजार होगा, 1000। 1 का मान इसमें अगर 1000 का गुणा हुआ है भाई, तो इस सब में 1000 का गुणा होता है, यहाँ भी 1000 का गुणा होगा तो कितने हजार आ गया, 2000। यहाँ भी 1000 का गुणा होगा तो कितने हजार आ गया, 3000। 3000। तो इस हिसाब से आपको ये बात ध्यान रखना है, हमें ये बात वही है जो हम वैसे लिख रहे हैं, बात वही है, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा तरीका हमारा बदल जाता है कि भाई इसका मान है, बात वही है। जैसे ये 5000 किसका मान है, तुम बोलोगे 5 का मान है, हम बोलते थे 1 का निकालना है, 2 से गुणा करोगे तुम बोलोगे 5 एकम 5, 1000 में 2 का कितने हजार हो गए, 2000। बात वही है, अपन लिख रहे हैं, लिखने का तरीका कहीं कहीं क्या है कि बदल जाता है। ऐसे लिख लो चाहे बात को, ऐसे लंबे सम तरीके से लिख लो, चाहे बात है जैसे अभी मैं डायरेक्ट स्टेप लिख आता हूँ, ऐसे लिख लो कि भैया 5000 किसका मान है, तुम बोलोगे 5 का, 1 का निकालना है तो 2 का गुणा कर दो, बी का निकालना है 3 का करोगे तो यहाँ पे कितने हजार आ जाएगा, 3000। समझ गए भाई, बात लिखने के तरीके सेम है, बाकी देखो यहाँ पे मैं उसका यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे समझना। देखो अब यहाँ समझना, कुल हम देखें, मुझे एक बात बताओ, कुल हम देखें, कुल हमारे हिसाब से तुम बोलो कुल हम देखें तो यहाँ पे 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 5 10, कुल 10 का लाभ हुआ है। परीक्षा वाला का 10 का नहीं हुआ है, कितने का हुआ है, 5600। देखना 10 का मान कितना दे रखा है, 5600। देखो 1 का मान निकालें, कुछ नहीं करना है, 10 का भाग लगा दें, 0 से क्या कट गया, 0, कितना बचा है, 560। तो हम बच क्या गया, 560। तो 1 का मान कितना आ गया, 560। और जिनको ज्यादा दिक्कत होती है तो वो इस प्रकार कर लिया करें, भाई ये था, ये 10 का यहाँ भाग लगाया, 0 से 0 कटा, कितना बचा, 560। अब 560 का गुणा इसमें भी कर दो, 560 का इसमें भी कर दो और 560 का इसमें भी। देखो 3 का गुणा करोगे 0, 3 अंक कितने होते हैं, 18, यहाँ से लाई 1, 15 और 1 16, ये 1680। यहाँ देखो फिर करोगे 0, 6 का करो 6 दूनी 12, यहाँ से लाई 1, 10 और 1 11, यहाँ करो 0, या यहाँ करोगे तो है ना 2800 हो जाएगा। ये आप विकल्प, कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको, 1680 1120 है ना, बी वाला है, कौन सा वाला है, बी वाला। लिख लो भाई, लिख लें सब लोग। समय वाला आ गया, देखो ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, तुमने कहा ठीक है, उनका जो समय है 6 महीने, क्योंकि पहला ये था तो 6 महीने, 12 महीने और कितने महीने, 24, 14 महीने में साझेदारी की। उनका लाभ का अनुपात कितना है, 5, 4 और 7। तो उनका निवेश का अनुपात बनाओ, किसका बताओ, निवेश। तो हमें एक फॉर्मूला की ध्यान रखना है कि भैया लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुणा समय, निवेश गुणा समय। सब इसको टाइप नंबर दूसरा डाल लेंगे, टाइप नंबर कौन सा है, दूसरा, टाइप नंबर दूसरा डालना है इस पे, टाइप नंबर दूसरा। देखो अब देखो, अब पूछा क्या है, देखो कुल मिला के पूछा गया है, वो वहां से मतलब हमें होता है, जैसे आप प्रश्न देखोगे, प्रश्न में उनके निवेश का अनुपात पूछा है, किसका अनुपात पूछा है, निवेश। निवेश क्या होता है, तुमने कहा यहाँ से अगर हम निकालें निवेश का फॉर्मूला तो बोलोगे निवेश होगा सर लाभ बटा क्या होगा, समय, लाभ बटा समय, यानी लाभ में समय का भाग दे दोगे तो डायरेक्ट निवेश आ जाएगा। ये बात काम की बात, फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है, ये पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला चलेगा, वो चीजें 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो देखो तुमने कहा हमारे पास कौन कौन है, तुम बोलोगे एक ए है, एक बी है और एक कौन है, सी। देखो ये बात बताओ, पहले निवेश का नाम, डायरेक्ट निवेश चाहिए तो लाभ बटा क्या होता है, समय। ये बताओ लाभ, इनका लाभ कितना है, 5, 4 और बेटा कितना है, 7। यही हो गया भाई लाभ। लाभ क्या है, लाभ 5 है, 4 है और 7। और मुझे बात बताओ समय, पहले का समय कितने महीना है, 6, दूसरे का कितना है, 12 और तीसरे का बेटा कितना है, 14। समझना ध्यान से, पहले का वही किया, लाभ में समय का हमने भाग दे दिया तो हमारे पास डायरेक्ट बेटा निवेश आ गया। डायरेक्ट क्या आ गया, निवेश। जो लाभ था 5, 4, 7, वहां क्या थे, 6, 12 और कितने, 14। आगे स्टेप बनाना भी सभी को। देखो अब
काट पीट करके अब हमें एक रेशो बनाना है। अब अनुपात कैसे बनते हैं ध्यान से अब इन चीजों को देखना। देखो जितना काट पिट रहा है पहले उसे काटो, बताओ 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये बताओ 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब कुल मिला के नीचे हमारे पास क्या आया है, तुम बोलो 5/6, 1/3 और 1/2, 7 एकम 7 यहाँ। अब यहाँ देखना भाई ध्यान से, खासकर जो नए व्यक्ति हैं वो देखना कि भाई जब भी हमारे पास नीचे संख्या आ जाए तो इसको हटाने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका बेटा क्या लेते हैं, एलसीएम। एक हमारे पास 6 आया है, 3 आया है और कितना है 2। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो इनमें बड़ी संख्या देखा कर लो, बड़ी संख्या इनमें कितनी लिखी है 6, और 6 का भाग सब में देखो, 6 का देखो 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 3 6। अगर पहले क्या बोला, एलसीएम लेने का डायरेक्ट तरीका होता है कि पहले बड़ी संख्या देखो, पहले कौन सी संख्या देखो, बड़ी। ये सबको समझ में आता है, 6 3 2 में सबसे बड़ी क्या है 6। अब 6 में बताओ ये सबका भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इनका एलसीएम बेटा कितना आ गया 6। जो भी एलसीएम आए उसका गुणा कर दो, इसमें अपने आप रेशो बन जाता है। 6 का इसमें भी करोगे, 6 का इसमें भी। बताओ 6 एकम 6 गुणा करोगे 5 एकम कितना आ जाएगा 5, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, बताओ 2 3 6, 3 एकम 3, 5 2 3। कौन सा विकल्प दिख रहा है, लिख लो सब। समय लिख लो भाई, है ना। तुमने कहा निवेश का 3 आदमी थे, पहला दूसरा और कौन सा था तीसरा। निवेश का बताना है, तुम बोलोगे सर पहले हमने देखा कि भाई जो लाभ देखो कितना है, तुम बोलो लाभ है 5:7 अनुपात बेटा कितना है 8। समय देखो, समय 14 महीने है पहले का, दूसरे का 8 महीने है, तीसरे का कितने महीने हैं 7। यही था भाई, देखो 3 पुरुष 14 महीने 8 महीने 7 महीने में एक व्यापार में निवेश किया, उनके लाभ का अनुपात 5-7-8, 5-7-8 लाभ का अनुपात, समय है 14 8 और 7। मुझे एक बात बताओ भैया, आ जाओ देखो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इनका एलसीएम निकालना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी कट पिट तो है नहीं रहे। अब इनका जो भी एलसीएम आएगा उसका गुणा हम इसमें कर देंगे। हमारे पास क्या बचा 14, 8 बचा और बेटा कितना बचा 7। अब ध्यान से समझना भाई, यह समझना, मैंने ये एलसीएम वगैरह मैं निकालते सिखा। ये तो एक बात बताओ, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 7 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14। हमारे पास अब कितना बचा 8। और दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं बताया नहीं, ध्यान से देखना। हम इनका रेशो बनाएंगे, रेशो बनाया हमने, देखो इनको 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। ये हमारे पास इतना हमने कर लिया। क्या किया कि पहले हमने इनका क्या किया रेशो बनाया। देखो पहले हमने 3 संख्या थी, पहले इनको 2 में बदला। तुमने कहा 14 और 7 का, क्योंकि अभी बताया था जो बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम हो जाती है, इसमें भाग जा रहा है, लेकिन 14 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने 14 और 8 लिखा। इनका अनुपात बनाया, तुमने काटा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 अट्टे 16, गुणा इधर कर लो तो भी बात बराबर है। बताओ 8 7 8 7 बेटा कितने होते हैं 56, या 14 चौके 56। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो बेटा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56। तो जो भी एलसीएम आया उसका गुणा कर दो, 56 का गुणा इधर भी कर दो, 56 का इधर भी कर दो और 56 का इधर भी। तुमने काट पीट लो, देखो काटोगे तो बताओ 14 चौक कितने होते हैं 56, 5 चौके 20, 8 7 56, 7 सतैया 49। बताओ 7 8 56, 8 अटैया 64। है ना, पहला ही हमें दिख रहा है, वैसे भी हमें 20 पहले में ही दिख रहा है, 20 भी आगे भी नहीं करते तो भी आंसर मिल जाता हमें। टाइप नंबर तीसरा, टाइप नंबर तीसरा, इसमें अब अलग टाइप की बातें लिखी जाएंगी। देखो अब समझना
कैसे ही अलग होगा। पहले इस बात थोड़ी लंबी भी पढ़ते हैं भाई ये वाले, इससे ज्यादा उतना कम, पहले इसको समझना दो क्या है। इसने आपसे कहा अरविंद है, बिलाल है और करमन है, एक व्यवसाय में रुपया लगाए 49,000, कितने हजार का निवेश किया है? 49। तीन ही आदमी ने, अरविंद ने, बिलाल ने और करमन ने। अब समझना, एक जो अरविंद है ना, अरविंद वो बिलाल से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है, समझना ध्यान से। और जो बिलाल है वो करमन से 4,000 रुपये का निवेश अधिक निवेश करता है। और जो लाभ हो रहा है ना, वो 98,000 के कुल लाभ में बिलाल का कितना हिस्सा होगा भाई, समझ रहे हो क्या बोला? पहले तो भाई तुम्हें अनुपात बनाना पड़ेगा, पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? अनुपात। कुल मिला के प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल का है, बड़े ध्यान से देखो। पहली बात तो इनका शॉर्टकट नहीं बन सकता, क्योंकि इतने इससे ज्यादा उतने ज्यादा, तो वहां पर रेशो नहीं बना सकते। अब समझना ध्यान से, देखो अरविंद है ना वो बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है, और बिलाल है ना वो करमन से 4,000 अधिक करता है। तीन आदमी हैं, एक अरविंद को ए मान लो, बिलाल को बी मान लो और करमन को के मान लो। करमन को क्या मान लो? के। क्या बोला है देखना, अरविंद है ना वो बिलाल से, बिलाल है ना वो करमन से। एक बार और, जो अरविंद है वो किससे ज्यादा करता है? बिलाल से। और जो बिलाल है वो किससे ज्यादा करता है? करमन से। तो जो ए है ना वो बी पे निर्भर है, और जो बी है वो के पे निर्भर है। एक बार और, कि अरविंद है वो बिलाल से ज्यादा करता है, और जो बिलाल है वो किससे करता है? करमन। ये लिखा है ऊपर, अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है, जो बिलाल है वो करमन से 4,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो कहने का मतलब, जो ए है वो बी से ज्यादा करता है, जो बी है वो के से। तो कुल मिला के ए बी पे निर्भर है, बी है वो के पे निर्भर है। जब इस प्रकार का है, तो देखो जब इस प्रकार से निर्भर होना, आपको कुछ नहीं करना। इस वाले को के हमेशा एक्स है ना, एक्स आपको कौन से वाले को मानना है? लास्ट वाले को, लास्ट। अब समझना, प्रश्न पीछे करो। बिलाल करमन से 4,000 अधिक करता है, ये आधार एक्स करता था 4,000, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस का कितने हजार? 4,000। यही होगा भाई, ये ज्यादा है, मानो 5, ये 1,000 करता होगा, 1,000 से 4 ज्यादा, ये कितने हजार हो जाते? 5,000। हमें नहीं पता, हमने कहा ये एक्स है, एक्स से 4,000 ज्यादा, तो एक्स प्लस कितने हजार हो गए? 4,000। अब समझो, और जो है ना उधर अरविंद है ना वो बिलाल से 5,000 ज्यादा, जो अरविंद है इससे 5 ज्यादा, एक तो था ही। ये बताओ 4 में 5 ज्यादा कितने हजार होंगे? 9। पहले तो इनका निवेश हमारे पास निवेश आया, क्या आया? निवेश कि भाई इसने किए x प्लस 9,000, इसने किए x प्लस 4,000, और इसने बेटा कितने किए? x। पहले बताओ स्टेप जमाना आ गई, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इनको हमने कहा कुल निवेश जोड़ो, कितना निवेश आ रहा है? पहले तो हमें निवेश मिलेगा, तुम बोलोगे x x x, कुल कितने x हो गए? 3x। प्लस मुझे एक बात बताओ, 9,000 और 4,000 कितने हजार हो गए? 13,000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कुल निवेश इतना थोड़ी है, कुल निवेश दे रखा है यहाँ 49,000, कितने हजार? 49। तो ये 49,000 आ गया। हम ये 3x ऐसा का ऐसा, ये बचाओ 49 में से मैंने 13 घटाए, तो कितने बचेंगे? 36। और ये बताओ 3 से काटा, तुम बोलो 3 एकम 3, कुल x का मान आ गया 12,000। x का मान कितने हजार आ गया? 12। अब इनमें रखो, पहले हमें ये पता चलेगा x का मान हमने कहा 12,000, यहाँ भी 12,000, और यहाँ भी कितने हजार? 12,000। मुझे एक बात बताओ, 12 में 9 जोड़े कितने हजार आ गए? 21,000। 12 में 4 जोड़े 16,000। और ये बात बताओ, ये कितने हजार लिखे हैं? 12। अब हमने क्या किया, इनको काट लो। हमने कहा काटा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बताओ ये अब 21, हमारे पास यहाँ 21 बचा, यहाँ बचा 16, और यहाँ कितना बचा? 12। कुल मिला के अभी इतना करने के बाद ये हमारे पास निवेश का अनुपात आया है। किसका अनुपात आया है? निवेश। निवेश ए ने इतना, बी ने इतना, और के ने इतना किया है। अब परीक्षा ने क्या बोला है, देखो
कि इनने कुल जो लाभ हुआ है ना, उन्हें 98,000 का लाभ हुआ है। इनमें किसका लाभ बताना है? बिलाल का। अभी मैंने बताया था तुम्हें कि अगर समय नहीं दिया हो, कुछ समय नहीं दिया गया है, तो जो अनुपात निवेश का होता है वही समान अनुपात किसका हो जाता है? लाभ का। तो हम लाभ भी बेटा ए को इतना हुआ है, बी को इतना हुआ है, सी को इतना, हम देखें तो कुल जो लाभ कितने का हो गया। तुमने कहा एक बार जोड़ लो, बताओ इनको जोड़ो, बताओ इनको जोड़ा तो कितना आएगा? 37। 37 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 49। हमारे हिसाब से कुल लाभ 49 का हुआ है। परीक्षा वाले ने बोला 49 का लाभ नहीं हुआ है, कितने का हुआ है? 58,000 का। अब समझना है, स्टेप जमाएंगे। 58,000 है, वो 49 का मान है। पूछा किसका है? बी का। बताओ बी का कितना है? 16। तो 16 गुणा कर दो। बताओ 49 का 2 गुना करोगे, 49 दूनी कितना होता है? 58 और 2,000 और इन करोगे तो 16 दूनी 32। कितने हजार आ गया? 32। यही आपसे पूछा था कि कितने हजार आ गए? 32,000। लिख लें सब लोग। देखो अगला क्या कहा है, देखो 8वां सवाल आप देखेंगे। 8वें में कहा है, देखो क्या कहा है? ए और बी, एक ए है और एक कौन है? बी। उनके लाभ का अनुपात है 5:8। 5:8। निवेश का अनुपात कितना है? 3:5। तो समय का तो समय का पूछा होगा है ना। निवेश का अनुपात थोड़ी, समय का दे रखा है, समय अवधि है, निवेश का नहीं, समय का ही दे रखा है। समय अवधि का अनुपात इतना है, तो निवेश अभी बताया था बेटा। निवेश का अनुपात बताने के लिए क्या होता है बेटा? लाभ को हम किससे भाग कर देते हैं? समय से। एक पी था और क्यू था। लाभ कितना था? 5 और कितना था? 8। ये बात बताओ, क्या बात बताओ सर? समय कितना है? 3 और 5। 3 और 5। अब समझना ध्यान से, या कुछ आवश्यकता नहीं हो। 2 में तो आप कुछ नहीं करना, देखो इनका गुणा कर दो इधर। 5 25, 8 या 24। कुछ नहीं किया, क्या किया? 5 25 और 8 25 और कितना है? 24।